तो आज हम हिस्ट्री का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब हैं। कल हम बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन किए थे, वो जाके देख लीजिए आप सब। आज हम हिस्ट्री का 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताइए जल्दी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आप सब बताइए। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। 1885 ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चले अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताइए आप सब, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है, आप सब जवाब दीजिए। बताइए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट पूछ रहा है, तो अंतिम मुगल सम्राट कौन होगा? बताइए तो। ऑप्शन नंबर बी, अकबर। ठीक, चले अगला क्वेश्चन की ओर। ध्यान से पढ़े आप सब, और तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताइए तो। 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? बताइए आप सब। जल्दी से बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से। ओके, चले अगला क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जो था, दांडी यात्रा कब शुरू की थी? इसे दांडी मार्च भी कह सकते हैं आप सब। बताइए तो।
बताइए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? ऑप्शन नंबर ए 1930। ये क्वेश्चन तो सबको होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? बताइए तो आप सब, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? बताइए आप सब। ऑप्शन नंबर ए 1919। ऑप्शन नंबर ए हुआ 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, 1919 में हुआ था। ठीक ना। चले आगे की ओर, समझ आ गए? चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए तो आप सब, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए तो। और मेरा ये सवाल होगा आप सबसे, भारत छोड़ो आंदोलन किसने कहा था? आप सब जवाब दीजिएगा। ठीक, तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब। ऑप्शन नंबर ए 1942। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। ठीक, चले अगला क्वेश्चन की ओर। अगले स्लाइड पे हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था किस वंश का शासक था? बताइए तो आप सब। लीजिए आपका ये है ऑप्शन, हम बोल देते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? बताइए, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, या कुषाण वंश का, या चोल वंश का? बताइए तो आप सब। अशोक जो था किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का था। ठीक, अशोक मौर्य वंश का शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए आप सब, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताइए। बताइए तो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए होगा 15 से 26। ठीक, चले अगला क्वेश्चन की ओर। और मेरा ये सवाल भी होगा, प्रथम एंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? बताइए आप सब, प्रथम एंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? बताइए तो आप सब। तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बताइए तो, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? हाँ, सही जवाब। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हुआ। ठीक जवाब। ये बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या है? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताइए। ये पॉलिटी से संविधान के रिलेटिव है, बताइए तो आप सब। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताइए आप सब। ये है, लीजिए इनका ऑप्शन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, बताइए आप सब। देख लिए, बताइए। तो 26 जनवरी 1950 को। ओके। अच्छा, ये सवाल बताइए तो, प्रस्तावना जो था कहाँ से लिया गया था? प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से, यूएसए से लिया गया था। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, बताइए तो आप सब। बताइए जल्दी से। सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, बताइए तो। किसने दिया था इनकलाब का नारा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब का नारा दिया था। ठीक। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए तो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ भी है ऑप्शन आपका। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके थे। ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की थी? आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना किस वर्ष की थी? बताइए। सुभाष चंद्र बोस, बताइए जल्दी से आप सब। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1942। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए तो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए आप सब जल्दी से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइए। गौतम बुद्ध जो थे, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइए तो आप सब। ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कोई बात नहीं, आपको ये देते हैं ना, हो गया कि। क्वेश्चन नंबर 17, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? कौन से तीर्थकर थे? बताइए तो। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? जल्दी से बताइए। 24, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो, तब तक आप सब। बताइए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ प्लासी का युद्ध? ऑप्शन नंबर ए, 1757। ठीक, ये भी जरा बता दीजिए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? बताइए तो, बक्सर का युद्ध कब हुआ? कब हुआ बक्सर का युद्ध? 1764। कब हुआ बक्सर का युद्ध? 1764। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया। अब ये किए थे बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। ये क्वेश्चन अभी किए ना 1764 में। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन कर लिए हम सब ने।
तो अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? ध्यान से देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बताइए तो आप सब। जल्दी से बताइए। एक मिनट। हाँ, क्या आता है वायरस? बताइए तो आप सब। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? बताइए तो आप सब। तो सूरत में हुआ। अंग्रेज का जो पहला फैक्ट्री था ना, ये सूरत में स्थापित हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? बताइए तो आप सब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब करा रहे हैं। ये सब पूछा गया सवाल सब है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम के लिए है ये। हाँ, बताइए आप सब। बेस्ट का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1928। साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो 1928 में आया। हाँ, 1928 में साइमन कमीशन आया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बताइए तो आप सब। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बताइए आप सब। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में। मेरा ये क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? बताइए तो, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1616 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? बताइए तो, चोरी चोरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए। तो असहयोग आंदोलन के कारण ले लिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए तो। भारतीय संविधान के सभा के अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? बताइए तो आप सब। सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये है, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन कहाँ से लिया गया? बताइए तो आप सब, कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? बताइए तो आप सब। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? बताइए आप सब जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतु 27 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? बताइए तो आप सब। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो किसने प्रारंभ करवाया था? ऐबक जी ने। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के संरक्षक अभिभावक कौन थे? बताइए तो अभिभावक कौन थे? अकबर के संरक्षण अभिभावक कौन थे? बताइए। जल्दी से बताइए तो आप सब। ऑप्शन नंबर ए बैरम खान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का पहला आगमन किसने नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? बताइए तो आप सब। भारत में पुर्तगालियों का पहला आगमन किसके नेतृत्व में हुआ था? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा, वास्को डी गामा। पुर्तगाल कब आया था? बताइए तो। भारत पुर्तगाल कब आया था? ये होमवर्क है आप सबका HW। और बताइएगा क्या कब आया था पुर्तगाल। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? बताइए तो आप सब। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? जल्दी से बताइए। तो कालीकट, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था?
बंगाल का जो विभाजन हुआ था किस वर्ष हुआ था, बताइए तो। 1905 में, ऑप्शन नंबर ए 1905। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बत्तीस नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किस घटना से है, बताइए तो। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किस घटना से है, जल्दी से बताइए। तो बंगाल विभाजन से, ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए तो आप सब। ऑप्शन नंबर बी WC बनर्जी। चलिए अगले चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, बताइए तो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, जल्दी से बताइए। A.O. हुम है, ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. हुम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था, बताइए तो। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था, ये आपका ऑप्शन है, बताइए। भारतीय संविधान का मसौदा किसने किया था, बताइए आप सब। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, बताइए तो। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1869। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान किया गया था, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान किया गया था, बताइए किस आंदोलन के दौरान किया गया था करो या मरो का नारा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए तो। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए तो आप सब। बताइए जल्दी से आप सब।
भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए तो आप सब। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम और पहले भारतीय। बताइए तो आप सब। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो CR गोपालाचार्य, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तो 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। वेदों की संख्या कितनी है? बताइए। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ठीक, वेदों की संख्या 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तो ऋग्वेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऋग्वेद किससे संबंधित है? बताइए तो आप सब। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए तो। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बताइए तो आप सब। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, पिंगली वेंकैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा था? बताइए। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जन गण मन के रचयिता कौन है? बताइए तो, जन गण मन का रचयिता कौन है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए तो आप सब, जल्दी से बताइए। 1930। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किप्स मिशन भारत कब आया था? बताइए तो, किप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? बताइए, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? ऑप्शन नंबर सी, 1946। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बताइए तो, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बताइए, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बताइए आप सब जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी, 1947। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? बताइए तो, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी 1948। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये सवाल तो आप सबका तो हो सकता है, बताइए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, जल्दी से बताइए, इसमें विलम्ब नहीं करिए। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? बताइए, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? जल्दी से बताइए तो आप सब। ऑप्शन नंबर बी होगा, 1911। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? बताइए, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी और कहाँ से चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी? बताइए आप सब, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, 1853 में चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच चली थी? बताइए, किन दो शहरों के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने। आ गया ना क्वेश्चन, मुंबई से थाने चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? बताइए तो आप सब।
ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? बताइए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? बताइए तो। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी 12 अनुसूची है। तो आज के लिए इतना ही, और हम ऐसा ही मज़ेदार क्वेश्चन लेते आएंगे और आप सब साथ दीजिए कि हम उससे ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें और मज़ेदार क्वेश्चन लेके आएंगे। आप सब बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप सब बताइए क्वेश्चन कितना बना और कितना सही हुआ, आप सब बताइए। कमेंट सेक्शन में बताइए आप सब कितना क्वेश्चन सही हुआ। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, हर एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। आप सब देखिए और मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। यहाँ से नोटिफिकेशन आ जाता है वीडियो का। आप सब इसमें देख सकते हैं। ठीक है।